नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं के बारे में। आखिर जो है सामाजिक परिवर्तन की क्या विशेषताएं हैं, जो समाज में परिवर्तन आए, किन कारणों से समाज में परिवर्तन आए हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सामाजिक परिवर्तन की अर्थ और परिभाषा के बारे में पढ़ा था कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक परिवर्तन क्या है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन की विभिन्न विचारकों द्वारा जो भी परिभाषाएं थी उनको डिफाइन किया गया था। ठीक है, अब आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। आखिर सामाजिक परिवर्तन की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, इससे पहले पॉइंट के अंतर्गत आता है इसमें कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक इसलिए होती है क्योंकि जो परिवर्तन होता है वो कहाँ होता है, कहीं न कहीं समाज में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जब समाज में परिवर्तन हो रहा है तो प्रकृति भी सामाजिक होगी। इसलिए कहा गया है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है क्योंकि परिवर्तन तो समाज में ही हो रहा है, समाज में ही रहकर हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है, तो इसलिए प्रकृति सामाजिक ही है। दूसरा हमने कहा कि सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। सार्वभौमिक घटना का मतलब ये है कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो समाज में हर जगह घटित होता है। कहीं पर भी हो, समाज में परिवर्तन तो हर समय हर क्षण प्रत्येक क्षण होता रहता है। वो चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जापान हो, चाहे इंग्लैंड हो, कोई भी देश हो, हर जगह परिवर्तन होता है। ठीक है, तो सार्वभौमिक है। अगर परिवार नामक संस्था भारत में है और भारत में अगर उसमें परिवर्तन हो रहा है तो अमेरिका में भी जो परिवार नामक संस्था है उसमें वहां भी परिवर्तन हो रहा होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है क्योंकि वो परिवर्तन सभी जगह होता है। वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, विश्व में कहीं पर भी हो, प्रत्येक क्षण हर जगह परिवर्तन होता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन असंभावी एवं स्वाभाविक है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन तो स्वाभाविक है और अवश्य होता है। परिवर्तन तो अवश्य होता है। परिवर्तन तो समाज का प्रकृति का शाश्वत नियम है, परिवर्तन तो होना ही है। ठीक है, और अवश्य होके रहता है परिवर्तन, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर परिवर्तन होना है तो कोई रोक नहीं सकता। और परिवर्तन स्वाभाविक भी होता है। ठीक है, परिवर्तन स्वाभाविक भी हो जाता है। हाँ, ये जरूर है कि परिवर्तन की कभी कभी प्रकृति चेंज हो जाती है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति रहती है एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति चक्रीय आधार पर परिवर्तन हो रहा है। अभी कुछ समय है, दूसरे समय बाद कुछ परिवर्तन आता है, तीसरे समय कुछ परिवर्तन आता है। ठीक है, तो चक्रीय परिवर्तन के आधार पे हो रहा है। या सामाजिक परिवर्तन उतार चढ़ाव के रूप में हो रहा है। कभी जैसे स्वरूपिन ने बताया कि संस्कृति का उतार चढ़ाव होता है। संस्कृति एक स्तर तक ऊपर जाकर के फिर नीचे वापस आती है। ठीक है, तो संस्कृति के उतार चढ़ाव का नियम होता है। ठीक है, संस्कृति ऊपर गई और नीचे आई, तो ये संस्कृति क्या है, स्वाभाविक परिवर्तन हो गया। ठीक है, ये असंभावी और स्वाभाविक परिवर्तन है कि अपने हिसाब से परिवर्तन कहीं न कहीं घटित होता रहता है और अवश्य होता रहता है। नेक्स्ट बताया हमें सामाजिक परिवर्तन की गति असमान तथा तुलनात्मक। अब ये हो सकता है कि परिवर्तन का कोई ये नहीं है, मात्रा नहीं है कि कितना परिवर्तन होगा, फिक्स नहीं है। परिवर्तन असमान होता है, परिवर्तन बहुत ज्यादा हो जाए तो परिवर्तन बहुत कम हो जाए। ठीक है, अब जैसे देखिए कि हमारे यहाँ भारत में जब हरित क्रांति नहीं थी तो जो हमारे जो लोग थे, हमारे जो कृषि प्रधान देश था भारत, तो हमारे यहाँ परिवर्तन मतलब जो भी हम परंपरागत तरीके से अपनी खेती बाड़ी करते थे, कितना अन्न उपजाते थे, अपना भरण पोषण किसी भी प्रकार से उसका कर पाते थे, यानी कि उसका भरण पोषण कर पाते थे और फिर कुछ कर नहीं पाते थे उसके अलावा। अब देखिए, भारत में हरित क्रांति आई तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया। ये कह सकते हैं हमारे कृषक समाज में या हमारे देश की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। हरित क्रांति के आने से जो भी जितने भी हमारे पास कृषि थी, हमारे पास खेती थी, वो कहीं न कहीं पहले उसी भूमि पर हमारा उतना उत्पादन होता था कि केवल हम अपने परिवार का भरण पोषण ही कर पाते थे। लेकिन जब से हरित क्रांति आई और उतनी ही भूमि पर हमें इतना ज्यादा अन्न मिल गया कि हमने अपने भरण पोषण के अलावा हम अपने
अपने मार्केट में उसको बेचने लगे। हमने अपनी आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत कर ली, अपना लाइफ स्टाइल बदल दिया। लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि थी उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, शस्त्र वगैरह खरीद लिए। और जो कहीं यहाँ तक कहिए कि आपने हरित क्रांति के कारण ही भारत में क्षेत्रीय दलों का उद्भव हुआ। जो भी क्षेत्रीय दल, जो क्षेत्र के जो दल होते हैं, छोटे मोटे जो पार्टियां बन के उभर कर आई, वो कहीं न कहीं हरित क्रांति के कारण ही था, क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन था हमारे समाज में। हरित क्रांति ने हमारे देश की आर्थिक उन्नति में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। लोगों के पास इतना अन्न हो गया कि हम अपना जो राशन है दूसरे देशों के लिए निर्यात करने लगे। अपने यहाँ पहले पूरे देश के लिए खाने के भोजन नहीं होता था, और हम खाने के अलावा दूसरे देशों को भी बेचने लगे, निर्यात करने लगे। तो ये कहीं न कहीं कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन था। तो इसको कह सकते हैं कि परिवर्तन की प्रगति असमान होती है। आप कह नहीं सकते कि परिवर्तन किस स्थिति तक कहाँ तक हो जाए, ठीक है। तथा तुलनात्मक भी होता है। अब कहीं न कहीं कंपेरेटिव हम परिवर्तन के आधार पर किसी दूसरे देश से भी तुलना करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी टेक्नोलॉजी है, कोई भी टेक्नोलॉजी अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन ने लॉन्च की है, तो वो टेक्नोलॉजी हम अपने यहाँ लॉन्च करने का पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे यहाँ भी इस तरह का परिवर्तन आए। इस प्रौद्योगिकी से ये लाभ हुआ है, लोगों के कार्य करने की क्षमता बढ़ गई है, लोगों के कार्य करने की गति बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं हम भी उस तरीके की टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ लाएं, तो हमारे यहाँ भी लोगों के कार्य बढ़ जाए, लोगों में गति बढ़ जाए। तो ये परिवर्तन तुलनात्मक भी होता है कि कंपैरेटिव होता है। हम दूसरे देश से या किसी अन्य वस्तु से तुलना करके हम परिवर्तन करते हैं, ठीक है। तो परिवर्तन कहीं न कहीं तुलनात्मक भी होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि परिवर्तन तुलनात्मक होता है और असमान होता है। कहीं पर भी किसी भी देश से किसी भी वस्तु के संबंध में, किसी भी टेक्नोलॉजी के संबंध में कहीं पर भी हम तुलना कर लेते हैं कि हमारे ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे लॉन्च हुई, हमारे देश में भी लॉन्च हो जाए, और तो हमारे देश के लोगों की जो गति है वो बढ़ जाएगी, यहाँ पर आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, सब कुछ यहाँ के लोगों का रहन सहन, जीवन शैली, खान पान अच्छा हो जाएगा, लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाएगा। तो ये कहीं न कहीं परिवर्तन के कारण ही तो संभव है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तत्व है। देखिए, परिवर्तन जटिल इसलिए है क्योंकि परिवर्तन लोग जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। उसका कारण ये है कि देखिए, जैसे खासकर कि जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है लोगों को, और परिवर्तन बहुत लोगों को लगता है जिस स्थिति में है हमारी स्थिति वही बनी रहे, ठीक है। वो अपने उस स्थिति को बदलना नहीं चाहते, इसलिए परिवर्तन जटिल होता है, क्योंकि वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहते, उस पर कार्य नहीं करना चाहते, या उस स्थिति से निकलकर बाहर नहीं आना चाहते। तो इसलिए परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। इतना आसानी से परिवर्तन नहीं होता है, उस पर बहुत ज़्यादा जब हम कार्य करेंगे, बहुत लगेंगे, तब कहीं जाके परिवर्तन होगा। क्योंकि हम कोई भी आधुनिक प्रौद्योगिकी को लेंगे या कोई भी नए विचारों को लेकर के जब हम अपने लोगों पे लागू करते हैं या समाज पे लागू करते हैं, तो कहीं न कहीं जो लोगों के पहले के विचार हैं और जो लोगों का पहले का बना हुआ व्यू है, वो अपना बदलना नहीं चाहते, उसी आधार पर वो चलना चाहते हैं। आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे हमारे जो भी ये सरकारी संस्थान थे, बैंक संस्थान थे, यहाँ पे पहले मैनुअल तरीके से काम होता था, कंप्यूटर नहीं था हमारे यहाँ, ठीक है। कंप्यूटर नहीं था, मैनुअल तरीके से काम होता था। तो मैनुअल तरीके से कार्य करने में जो भी हमारे कर्मचारी थे वो कहीं न कहीं दक्ष हो गए थे, वो उस कार्य को कर रहे थे। लेकिन होता ये है कि मैनुअल तरीके से कार्य करने और कंप्यूटर से कार्य करने में बहुत बड़ा अंतर है। जब मैनुअल तरीके से आप 10 लोग का काम कर पाएंगे तो कंप्यूटर से आप 100 लोगों का काम कर लेंगे, इतना बड़ा अंतर आता है। अब कोई भी टेक्नोलॉजी, अगर नई टेक्नोलॉजी आई तो उसके साथ सामंजस्य बैठाना बड़ा मुश्किल का काम होता है। अब देखिए, जो लोग कंप्यूटर आया, पहले तो लोगों को ये लगा कि ये मशीन से कैसे काम किया जाएगा, ठीक है, कैसे इसको चलाया जाएगा, कैसे इसको किया जाएगा। और लोगों के अंदर जो भी लोग थे उनके अंदर भी डर था कहीं न कहीं कि ऐसा ना हो मशीन से हमारा पैसा चला जाए, पैसा गायब हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई फॉल्ट हो जाए। तो इसलिए परिवर्तन जटिल होता है, क्योंकि उसको प्रारंभ करने में बड़ा समस्याएं आती हैं, और फिर लोगों को उस इन्वायरमेंट में ढलना पड़ता है कि कंप्यूटर चलाना लोगों ने सीखा। जो बैंक में नए कर्मचारी थे वो तो जानते थे, युवा कर्मचारी, लेकिन जो पुराने लोग काम कर रहे थे पहले से 30-40 साल से, उनके लिए कंप्यूटर कभी देखा ही नहीं था, टच स्क्रीन का कभी मोबाइल नहीं चलाया,
या इस तरीके की जितनी टेक्नोलॉजी आई तो लोग उससे अननोन थे। तो हुआ ये कि उसको सीखने में, उसके इन्वायरमेंट में ढलने में कहीं ना कहीं समय लगता है। जब समय उसमें लगा उसको सीखने में, ढलने में, तो फिर लोग धीरे धीरे उसको सीख गए। तो प्रोसेस जटिल होता है लेकिन परिवर्तन होता अवश्य है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको लोग जल्दी स्वीकार नहीं करते, अडॉप्ट नहीं करते, वो परिवर्तन अपने आप में लाना नहीं चाहते। तो कहने का मतलब ये है कि परिवर्तन एक जटिल तथ्य है लेकिन होता जरूर परिवर्तन। नेक्स्ट बताया मैं, सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। देखिए भविष्यवाणी इससे नहीं कर सकते कि परिवर्तन कहाँ तक हो जाए, कितना हो जाए, इसलिए परिवर्तन की कोई भविष्यवाणी नहीं। परिवर्तन मैंने आपको क्या बताया कि परिवर्तन बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। कोई मात्रात्मक परिवर्तन नहीं कि हमें मात्रा फिक्स हो कि हाँ इतना परिवर्तन ही होगा। परिवर्तन बिल्कुल भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि हाँ ये चीज होगी, पता नहीं वो हो या ना हो। इसलिए कोई साइंस तो है नहीं कि इसको भविष्यवाणी कर दे कि हाँ ये केमिकल मिलाने के बाद ये केमिकल नया तैयार होगा। इस प्रकार से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं की जा सकती। नेक्स्ट में बताया कि सामाजिक परिवर्तन सामुदायिक परिवर्तन होता है। कहीं ना कहीं जो समुदाय में, संस्थाओं में, समितियों में परिवर्तन होता है तो उसको लोग कह देते हैं कि हमारे सामाजिक परिवर्तन सामुदायिक परिवर्तन होता है, क्योंकि हमारे समुदाय में, हमारे गांव में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया। तो एक छोटे स्तर पर जब परिवर्तन होता है या अपने स्थानीय स्तर पर होता है तो उसको सामुदायिक परिवर्तन कह दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि जो सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन एक तटस्थ अवधारणा है। तटस्थ अवधारणा का मतलब तटस्थ इस अर्थ में है कि कोई भी परिवर्तन अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। कोई परिवर्तन बहुत अच्छा भी नहीं कहा जा सकता और ना ही बुरा कहा जा सकता है, क्योंकि इसके परिणाम को अच्छा या बुरा कह सकते हैं लेकिन परिवर्तन को अच्छा बुरा नहीं कहा सकता। परिवर्तन के बाद जो भी परिणाम आते हैं, हो सकता है परिवर्तन बहुत अच्छा हो गया हो, ठीक है, तो उसको लोग सामाजिक परिवर्तन का कहते हैं कि बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ। जैसे मैंने बताया आपको कि हरित क्रांति तो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा परिवर्तन था, ठीक है, क्योंकि लोगों की आर्थिक स्थिति बढ़ गई, बहुत अच्छी हो गई। लोग जो है लोग लाइफ स्टाइल लोगों की अच्छी हो गई, जीवन शैली लोगों की अच्छी हो गई, तो इसको कह सकते हैं सामाजिक परिवर्तन बहुत अच्छा था, ठीक है। जैसे औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ये सब क्या है, ये सब सामाजिक परिवर्तन के बहुत अच्छे कारण है, क्योंकि इन क्रांतियों ने कहीं न कहीं लोगों को समानता, स्वतंत्रता और भाई बंधुत्व का पाठ पढ़ाया। लोग अपने हितों के प्रति जागरूक हुए, लोगों ने अपने बारे में सोचा, अपने लिए नियम बनाए, अपने लिए समाज के कानून बनाए, नियम बनाए, ठीक है, उनका उससे लाभ हुआ, वो उस तरीके से कार्य करने लगे। तो कहने का मतलब क्या है कि सामाजिक परिवर्तन कहीं न कहीं जो है लाभकारी होता है, लेकिन उसके परिणाम से ही पता चलता है। ये नहीं कि परिवर्तन जब हो रहा हो उस दौरान नहीं, जब उसका परिणाम आता है सामने तो पता चलता है कि सामाजिक परिवर्तन अच्छा है या बुरा है, ठीक है। इस प्रकार से अब देखते हैं लोग कि अब कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी, कि क्या थी सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। तो इसमें तो है कि समाज को स्थायित्व, देखिए सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए है कि कहीं न कहीं जो हमारा समाज है तो समाज को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, ताकि हमारा समाज लंबे समय तक चलता रहे, स्थायित्व रहे, इसलिए परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी। समाज को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, समाज को गतिशील बनाने के लिए, अगर परिवर्तन नहीं होगा तो समाज हमारा स्थिर हो जाएगा, तो उसमें मोबिलिटी लाने के लिए, गतिशीलता लाने के लिए परिवर्तन आवश्यक है। क्योंकि वैसे भी परिवर्तन एक होते रहना चाहिए, क्योंकि एक ही दिशा में हम कभी कार्य नहीं कर सकते, एक स्थिर होकर कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि परिवर्तन से हमारे रोचकता भी आती है। हमें कुछ भी कार्य करने, कोई कार्य से संबंधित परिवर्तन हो, कुछ भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो, तो परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। इसलिए इसको गतिशील बनाए रखने के लिए कहीं न कहीं इसकी आवश्यकता पड़ी। सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी हमारी नीड्स हैं, जो भी हमारी सोशल नीड्स हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए कहीं न कहीं हमें सामाजिक परिवर्तन से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे हमने कहा कि हमारे यहाँ जब हरित क्रांति नहीं हुई थी तो हमारे अपने लोगों को खाने तक का भोजन नहीं था, ठीक है। तो आवश्यकता ये हुई हमको कि यार इतना तो कम से कम ऐसा कुछ तो टेक्नोलॉजी आए, ऐसा कुछ तो परिवर्तन हो, तो कम से कम हमारे अपने देश के लोगों का भरण पोषण तो हो सके। तो हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने नए नए औजारों का आविष्कार किया, नए नए फर्टिलाइजर्स का आविष्कार किया, नए नए हाइब्रिड बीजों का आविष्कार किया,
और उनसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे भूमि, हमारी खेती बाड़ी होने लगी, जल्दी होने लगा। तो कहीं ना कहीं उससे क्या हुआ कि बहुत बड़ा परिवर्तन आया और वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया। नेक्स्ट है आर्थिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए, जो भी हमारी आर्थिक प्रणाली है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए हमें सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। क्योंकि जैसे आर्थिक प्रणाली का मैंने एग्जांपल दिया आपको हरित क्रांति का, कि उसको सुदृढ़ बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने इतना प्रयास किया तो हमारी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो गई। तो इसके लिए भी आवश्यकता पड़ती है। और जो भी नेक्स्ट है सामाजिक परंपराओं संस्कृति की सुरक्षा के लिए, जो भी हमारी परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसकी सुरक्षा के लिए परिवर्तन अनिवार्य है, परिवर्तन बहुत जरूरी है उसकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, अब देखिए परिवर्तन इससे जरूरी है कि बहुत सारी प्रथाएं, कुप्रथाएं हैं, बहुत सारी रूढ़ियां हैं, अगर उनमें परिवर्तन नहीं होगा तो लोग उसी तरीके से उसी समाज का निर्वहन करते रहेंगे। तो उनमें नए समाज की तरफ जाने के लिए या लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है, इसलिए सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता कहीं न कहीं पड़ी। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको आज इस टॉपिक में सामाजिक परिवर्तन के बारे में बता दिया कि सामाजिक परिवर्तन की ये विशेषताएं हैं और सामाजिक परिवर्तन की क्या आवश्यकताएं, क्यों सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में भी आपको बता दिया। तो आज का ये टॉपिक आप आज से यहीं से पूरा हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नया कुछ लेकर आएंगे। धन्यवाद।